सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू खान आर्मी नर्सिंग। सो आज हमारा नेवी का रिजल्ट आ चुका है। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगा मेरा क्या रहा एंड कट ऑफ क्या क्या गई है। स्पेशली मैं नेवी मेडिकल असिस्टेंट की बात करूंगा एंड नेवी एसएसआर और एमआर के भी कुछ मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। आई विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट फेज़ 2 में क्या होगा, फेज़ 2 की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, उसके बारे में ब्रीफली थोड़ा सा बात करेंगे हम, बट मेनली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे क्या रहा। मैंने नेवी मेडिकल असिस्टेंट का दिया था, 27 तारीख को था मेरा। 27 मई को एनटीए में पड़ा था। एनटीए दिल्ली के पास नोएडा में एनटीए का सेंटर पड़ता है, तो वहाँ पे मेरा पड़ा था। मेरा स्टेट था यूपी एंड हमारे स्टेट की कट ऑफ गई है 49 एंड आई हैव क्लियर्ड द कट ऑफ। आज मुझे पता चला, मेरे दोस्त का कॉल आया व्हेन आई वाज रनिंग। ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि मैंने जो रिज़ल्ट का वेट है वो नहीं किया। स्टार्टिंग से ही आई वॉज रनिंग, मैंने अपना थोड़ा बना के चला। मैंने 4-5 हफ्ते पहले ही, रिजल्ट से 4-5 हफ्ते पहले ही अपनी रनिंग बना के रखी थी, सो दैट अगर मुझे जैसे पुशअप्स हैं या फिर सिटअप्स हैं, उन चीज़ में कुछ दिक्कत होती है फिर भी मैं उन्हें पास कर जाऊं। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने 4-5 महीने का रेस्ट ले चुका है, तो अपनी बॉडी को उठाना एकदम से वो हार्ड रहता है ना। अब मैं अपने मार्क्स पे बात करूँगा। आई हैव स्कोर्ड 51.5, जिसमें से मुझे पता है मेरी नेगेटिव मार्किंग में सबसे ज़्यादा कटिंग हुई है, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट भी लगाता था, उसमें मेरा स्कोर 62 या फिर 65, 67 इतना बैठता था। एंड आई हैड अटेम्प्टेड, मैंने अटेम्प्ट किए थे 89 क्वेश्चंस। 89 क्वेश्चंस में से 60, 65 या 67 इतना कुछ स्कोर आता था एंड बाकी गलत होने की वजह से मेरा स्कोर कम हो जाता था। तो इसमें भी यही हुआ है, 51.5 मेरा स्कोर बैठा है। अबाउट दो स्टूडेंट जिनके मुझसे भी ज़्यादा मार्क्स हैं, तो इसमें ही मैं अब डिस्कस करूंगा कि जो सबसे मेन चीज़ होती है, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे भाई तेरे तो इतने कम में हो गया, हमारी तो हरियाणा की सबसे ज़्यादा, मैं बता दूं, राजस्थान की कट ऑफ गई है। राजस्थानी हरियाणा की कट ऑफ गई है 55। सोच सकते हो 55, मतलब उसमें अगर मैं हरियाणा का होता तो मेरी उसमें सिलेक्शन नहीं होता। राजस्थान या हरियाणा में से एक की गई है, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होता। एंड कुछ बच्चे हैं जिनके एक की राजस्थान या फिर हरियाणा में से किसी एक की कट ऑफ गई है 52 एंड उस बच्चे के मार्क्स हैं 51.25। मतलब मेरे जितने ही मार्क्स हैं बस उसका नहीं हुआ है। ऐसे बच्चों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सेकंड इनटेक भी है, उसमें आपके बहुत चांस बनते हैं, क्योंकि आपके सिर्फ एक पॉइंटों से रह रहे हो और फिर 1-2 मार्क्स से रह रहे हो, तो सेकंड इनटेक में आपके फुल चांस बनते हैं कि आपके सेकंड इनटेक में नंबर आएगा। नाउ बट मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ कि मैंने इतने एग्जाम्स दे चुके हैं एंड फाइनल मेरिट से आउट इतनी बार हुआ हूँ मैं। अगर कोई अभी भी ये बोल रहा है कि भाई तेरे मेरे से भी कम मार्क्स हैं फिर भी तेरा कैसे हो गया, भाई कॉम्पिटिटिव लाइन में ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जो लक होता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ये बहुत, जो साथ के मेरे बच्चे हैं वो अभी फर्स्ट बार किसी का अटैम्प्ट था या सेकंड बार किसी का अटैम्प्ट था, तो भाई ये तो आपके साथ पहली बार हुआ है। अब आगे देखो, अगर आपका लक साथ देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ज़्यादातर का यही होता है कि फाइनल मेरिट आउट या फिर पॉइंटों से कितनी बार बच्चे आउट होते हैं। मैं भी पॉइंटों से कितनी बार आउट हुआ हूँ। उससे आपको आगे बढ़ना है, जैसे मैं आगे बढ़ा। नेवी मेडिकल असिस्टेंट की मेरी ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं थी, लास्ट में ही मैंने भी तैयारी शुरू करी थी। मैं भी लास्ट तक अपने एयरफोर्स का जो रिजल्ट था उसका ही वेट कर रहा था। मैं नेवी मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी करते करते बहुत लेट हो गया था, पर फिर भी मैंने उसकी जितनी दिन में करनी थी उतनी दिन में करी मैंने। एंड अब मैं बताऊंगा फेज़ 2 का, एंड फेज़ 2 की कट ऑफ क्या रहेगी। जनरली आप अपना लॉजिक लगा के देखना, क्योंकि 3 या 4 तारीख से नेवी मेडिकल असिस्टेंट, ये नेवी एसएसआर एमआर के फेज़ 2 के जो फिजिकल है फेज़ 2 स्टार्ट है। तो अगर आप लॉजिक लगा के देखेंगे, अभी जो कट ऑफ आपकी बैठती है, फाइनल स्टेज की जो कट ऑफ आपकी बैठती है, वो फेज़ 2 के हिसाब से ही बैठती है। तो अभी स्टार्टिंग का जो इनटेक है जिसकी अभी फिजिकल होगा, उसमें ऑब्वियसली कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि बच्चों को तैयारी करने का टाइम कम मिल रहा है। एंड जो बाद के इनटेक हैं, जैसे 2026 का इनटेक है, 2026 का इनटेक है, बाद वाले जो इनटेक हैं, बोथ नेवी मेडिकल
असिस्टेंट, MR एंड SSR तीनों की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, या फिर जो फर्स्ट स्टेज की जो कट ऑफ जाएगी, पहले वाले इनटेक की जो कट ऑफ जाएगी फेज 2 की, सिमिलरली उनके ही जा सकती है या फिर बढ़ भी सकती है, क्योंकि उनको टाइम ज़्यादा मिलेगा आगे जाके। तो अगर आपके नंबर इतने बैठ रहे हैं कि आपके अगले इनटेक में नाम आ सकता है, तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट इनटेक में कट ऑफ पक्का बढ़ेगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा मिल रहा है आपको। 6 महीने का गैप हो जाएगा फर्स्ट इनटेक एंड नेक्स्ट इनटेक में। सो मैंने स्टार्टिंग से ही बहुत अपने साथ वालों को बोला था कि अपनी रनिंग स्टार्ट रखो। सो बहुत सारे मुझे मैसेज आए, भाई आप फेज 2 का क्या होगा, मतलब मैसेज होके बाहर आ गए, मतलब पूरा मेरा चैट पे पूरे मैसेज हो गए। उनको पता नहीं था कि उनका फेज 2 क्लियर हो जाएगा, एंड अब उनके पुशअप्स नहीं लग रहे, ना रनिंग हो रही, ना सिटअप्स लग रहे। तो फॉर दैट टू, अपने फायदे के लिए नहीं बट आपके फायदे के लिए, क्योंकि मेरे लग रहे हैं, तो प्रॉपर फॉर्म या फिर उसको कैसे मैंने धीरे धीरे बढ़ाए, क्योंकि 3-4 हफ्ते पहले देखूं मेरे नहीं लग रहे थे, अब मेरे लग रहे हैं, तो उनको बढ़ाना कैसे है या फिर क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, वो मैं कल वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब मैं भी इतना बिजी हो जाऊंगा कि मुझे वीडियोस का टाइम नहीं मिलेगा। इसमें अगर मेरा फेज 1 क्लियर हुआ है तो मैं अब कोई चांस नहीं लूँगा, पूरी 100% मेहनत करूँगा। अगर मेरा स्कोर विदाउट नेगेटिव मार्किंग 65 या 67, 60 के करीब बैठ रहा था, तो अब आई विल ट्राई कि वो 70 के पार जाए, क्योंकि इतनी ही कट ऑफ बैठेगी नेवी मेडिकल असिस्टेंट की। तो 51.5 मेरा स्कोर है, 49 यूपी की कट ऑफ गई है। एंड यही थी आज की वीडियो। जो बच्चे नेक्स्ट इनटेक का देख रहे हैं, भाई मैं अभी भी कहूँगा अभी से ही तैयारी कर दो। एंड जिन बच्चों ने ये बात मिस कर दी थी कि रिजल्ट्स के बाद ही हम तो तैयारी करेंगे, तो भाई अब वो भुगतेंगे। जो फेज 1 में जिन्होंने क्वालिफाई किया है अब, एंड फर्स्ट इनटेक में ही जिनका हुआ है, उनके चांस मैं बताऊं, उनके चांस ज़्यादा बनते हैं। अगर उनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है एंड पढ़ाई में भी वो सही चल रहे हैं, तो उनके चांस बहुत बैठते हैं, क्योंकि नेक्स्ट इनटेक में बच्चों का फिजिकल भी अच्छा हो जाएगा। जो स्टार्टिंग का इनटेक है उसमें बच्चों का फिजिकल भी नहीं है एंड ज़्यादा तैयारी भी नहीं है, तो जिसकी तैयारी है उसके लिए 100% मैं कहूँ तो बहुत अच्छा मौका है। 100% लगा के जाना अपना, जहाँ पे भी आपका फेज 2 का सेंटर आया है, बहुत दूर दूर फेंके। मैं अपना फेज 2 का सेंटर बताऊँ तो मेरा फेज 2 का सेंटर INS वलसूरा, ये गुजरात में पड़ता है, जामनगर के पास। तो बहुत मतलब 24 घंटे का रास्ता है मेरे यहाँ से ट्रेन से। तो एक दिन जाना पड़ेगा मुझे। 4 तारीख को, मैं बता दूं 4 जुलाई को मेरा फेज 2 है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनका भी फेज 2 निकला है। फेज 2 की फिजिकल की अच्छे से आपको कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि मैं फेज 2 की जब मैं वीडियो बनाऊंगा फिजिकल की, तो मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा कि 1-2 लगा के दिखा दिया, ऐसे नहीं करूंगा। मैं रोज फिजिकल करने जाता हूं, मैं उसके साथ ही वीडियो बनाऊंगा, अपनी रनिंग की वीडियो दिखाऊंगा, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म के साथ। खुद भी करूंगा 15 सिटअप्स, 15 पुशअप्स एंड 20 स्क्वाट्स, वो सारे रो में करूंगा, बिल्कुल टाइम लगा कर करूंगा, जितना टाइम वहां पर मिलता है वैसे ही करूंगा। सो अगर आपने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी थी, तो भाई अब जग जाओ, अब तैयारी स्टार्ट कर दो फिजिकल की। तो मेरा रिजल्ट यही रहा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। नेवी मेडिकल असिस्टेंट में तो मुझे बहुत कम लोगों का सिलेक्शन दिख रहा है। NCC वालों का फ़ायदा था इसमें बहुत, पर NCC के वालों को भी मैं बताऊं, उनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं होगी, तो वो भी बहुत चांसेस हैं कि वो फेज़ 2 में आउट हो जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उनकी अच्छी नहीं होती है। सो यही थी आज की वीडियो। अभी ही रिजल्ट आया था, मैं रनिंग कर रहा था, तभी मेरे दोस्तों का कॉल आया। मैंने रनिंग करते करते ही अपने फ़ोन में चेक करा मेरा रिजल्ट क्या आया है, एंड मेरे कट ऑफ से सिर्फ 2.5 नंबर ज़्यादा हैं। पर वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका फेज़ 2 की प्रिपरेशन। आप इन 15 दिनों में, आप इन 10 दिनों में कितना पढ़ते हो और क्या करते हो, क्योंकि फेज़ 2 का लेवल जनरली अप आता है। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खान आर्मी नर्सिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। झंडे गाड़ देना, अच्छे से प्रिपरेशन करना, बेस्ट ऑफ लक। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जिसने भी अपना फिजिकल क्लियर करा, जिसने भी फेज़ 1 अपना क्लियर करा। गुड नाइट।